Hi everyone, hello. So guys, the most expected numbers आरबीआई ग्रेड बी के सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ्स आरबीआई ने रिलीज कर दिए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. कुछ शॉकिंग भी है इस बार के कट ऑफ्स में. सबसे पहले तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे. दिस इज 77.50. सो as most of the times, this time also our numbers that we predicted are not in line with what is the actual overall cutoff. So we were thinking it around 70. तो हम इसमें बुरे हैं, आई एक्सेप्ट दैट. तो अब तो शायद यही है कि हम जो नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप उसमें 5-6 नंबर जोड़ लीजिए, शायद वही कट ऑफ होगा. बट नॉनदलेस नाउ जो मुझे शॉकिंग लगा, चलो ये तो अब पेपर आसान था मुश्किल था उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं. आफ्टर द एग्जाम देयर लॉट ऑफ मिक्स रिव्यूज. बट इतना है कि पेपर इस बार लास्ट ईयर से काफ़ी इजी था. कट ऑफ्स वाले नंबर भी ये प्रूव कर रहे हैं. सीट्स बढ़ने के बाद सीट्स बढ़ी हैं इस साल, फिर भी आपका कट ऑफ बढ़ा है, तो मतलब पेपर पिछली बार से आसान था. ठीक है. अब सेक्शनल कट ऑफ्स में मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ लग रही है कि ठीक है पेपर आसान था, बट अब सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने 30% कर दिए. जीए में 30%, इंग्लिश में 30%, क्वांट में 30%, रीजनिंग में 30%. अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में ये ओवरऑल मार्क्स का 30% है. तो इससे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल के कारण तो काफ़ी बच्चे रहे होंगे, लेकिन शायद काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके 80-85 तक भी हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ एक आधे सेक्शन में क्लियर नहीं हो रहा है. तो इस साल का अगर रिजल्ट देखें तो मुझे तो लगता है कि नाउ इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले ना शायद सेक्शनल कट ऑफ का इतना टेंशन नहीं होता था. ओवरऑल कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. क्वांट में थोड़ा सा लोगों को लगता था कि सेक्शनल कट ऑफ शायद नहीं क्लियर होगा, तो बस उस पर ध्यान दे लो, बाकी ओवरऑल कट ऑफ कैसे क्लियर करना है उस पर सोचो. बट नाउ इट्स अ डबल वैम. आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, विच विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द एग्जाम. बट सेक्शनल कट ऑफ आप देखिए यार, मतलब रीजनिंग में भी 18 नंबर लाने मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी है. 15 लाने थोड़े आसान हैं. ठीक है. फिर क्वांट में तो 9 नंबर हैं. ठीक है. जीए में 24. पहले जीए में तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि शायद सेक्शनल कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर होगा. तो अगर ये 24-25 तक जा रही है तो जीए में भी काफ़ी लोग होंगे शायद जिनका ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि क्वांट रीजनिंग अच्छा है, बट जीए में सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए होंगे. तो ये अब एक मतलब एक डबल वैमी है कि हमें सिर्फ अपना ओवरऑल स्कोर नहीं टारगेट करना है, हमें अपनी सेक्शनल कट ऑफ्स पे भी बहुत 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 ध्यान देना है. मतलब अभी तो 30% हुआ है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन ये 35% हो गया, मतलब दे विल टच द स्काई. मतलब उसके बाद तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा. मतलब यू वुड हैव टू बी इक्वली गुड इन ऑल दी सेक्शंस. कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि एक सेक्शन वीक है तो बाकी सेक्शन में कवर अप कर लेंगे. तो दिस इज क्वाइट हाई नंबर, बट ठीक है, अब आरबीआई ने दिया है तो रिलेटिव ही रहता है. मतलब लोग अच्छा करके आए हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके इतने नंबर हैं, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नंबर लिए हैं. देर इज नथिंग दैट कैन डिनाई दैट. सो यही मैसेज है कि भैया टफ होता जा रहा है एग्ज़ाम, एज ऑल अदर एग्जाम्स, नॉट जस्ट आरबीआई. अब इस टाइम इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लेना सपना तो है, बहुत लोगों का है, बट उतना ही टफ होता जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन एंड the way people are studying, it has gone to another level. तो आप इस चीज़ को ज़रूर अब ध्यान में रखिए कि फेज़ 1 में भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप इजी ले सकते हैं. इस कट ऑफ्स को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि क्वांट रीजनिंग जीए तीनों में कड़ी मेहनत चाहिए, तब जाके ये नंबर आएंगे. इंग्लिश अभी भी मैं चलो कह सकता हूँ कि यार अगर कोई ठीक ठाक बढ़ जाएगा तो 9 नंबर तो ले ही आएगा, बट क्वांट रीजनिंग और जीए में बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, तब जाके ये 30% मार्क्स आपके आएंगे. ठीक है जी. तो विद दैट आई टेक योर लीव. और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक हमारा डाउनलोड कर लीजिए, विच इज़ अवेलेबल एट ज़ीरो कॉस्ट. ठीक है. इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इसको डाउनलोड कर कर आरबीआई के पीवाईक्यूज ले सकते हैं. आरबीआई का डिकोडेड सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा जो कि पूरा डिटेल्ड है. और तीसरा आपको फ्री सोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी. ठीक है. जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं. तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए. एज अ बिगनर यू विल गेट
lot of other information also which you would have been searching on websites and YouTube for free here. ठीक है, यहाँ पे 2025 लिखा है, but this is valid for 2026 also. Thank you, have a nice day, bye bye.